Hello my dear students, welcome back to English class. I have already given you explanation of this chapter in English. But as you requested me to give you explanation in Hindi also, so on behalf of your request, I am making one short video on this chapter. Okay? What is the chapter name? The Portrait of a Lady. It is written by खुशवंत सिंह. सो ये जो कहानी है, चलिए सुनते हैं इस कहानी को शॉर्ट में. ये कहानी ऑथर खुशवंत सिंह की खुद की कहानी है और उनकी दादी माँ की. उनके बचपन में उनकी दादी माँ और उनके बीच का संबंध कैसा था, कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, ये इस कहानी में दर्शाया गया है. ये कहानी हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है. वो क्या संदेश है? ऑथर इस कहानी के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें घर पे जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिलता है. लेकिन अगर आप अपने बचपन को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे दादाजी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो आपका कितना ख्याल रखते हैं. एक एक चीज़ के लिए आप पे अपना सारा चीज़ कुर्बान कर देते हैं. आपका केयर करते हैं. आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आपको नहलाते हैं, आपके काम करते हैं, एक्सेट्रा. और जहाँ तक संभव हो पाता वो आपको स्टडी में भी हेल्प करते हैं. वही दादाजी जब बूढ़े हो जाते हैं या दादी माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम लोग उनका केयर करना बंद कर देते हैं. उनकी अवस्था जब ढल जाती है, वो खुद सक्षम नहीं हो पाते अपने कार्य करने के लिए, तो उस वक्त हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. तो चलिए देखते हैं ये कहानी और सुनते हैं ये कहानी खुशवंत सिंह की और उनकी दादी माँ की. बचपन से क्या था कि खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के साथ रहते थे और धीरे धीरे चूँकि इनके जो पेरेंट्स थे वो बाहर शिफ्ट हो गए थे शहर में. आपको पता है काम की तलाश में कोई भी इंसान कहीं भी बस जाता है, तो फाइनली इनके पेरेंट्स को कहीं शहर में बसना पड़ा. लेकिन ऑथर के पेरेंट्स ने ऑथर को उनकी दादी माँ के पास छोड़ दिया. और दादी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी. दादी माँ रोज़ मॉर्निंग में उठती थी, पूजा पाठ करती थी, लेखक को नहलाती थी और सारा उसका बैग वगैरह तैयार करके स्कूल लेके जाती थी. स्कूल के पास ही मंदिर था, वो मंदिर जाया करती थी, वहाँ पे मंत्र का उच्चारण करती थी और तब तक वो वहाँ रहती थी जब तक कि लेखक का क्लास ख़त्म नहीं हो जाता था. जैसे ही लेखक की क्लास ओवर होती थी, जैसे ओवर हो जाता था उनका क्लास, तो जो दादी माँ थी वो उनके साथ वापस आती थी लेखक को साथ लेके घर, उनकी सेफ्टी के लिए. और साथ में कुछ खाने का आइटम्स भी लेके आती थी, खास करके बासी चपाती. और जब वो वापस आती थी तो रास्ते में जो है डॉग्स वगैरह को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, मतलब गलियों के जो डॉग्स वगैरह होते हैं, उनको फीड करने के लिए वो फेंकती रहती थी चपाती, ताकि उनका भी पेट भर सके. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनका दिल कितना बड़ा था. वो सिर्फ लेखक से ही प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो जानवरों को भी उतना ही प्यार करती थी, स्नेह करती थी. तभी तो उनके लिए डेली वो चपाती लेके जाती थी और वहाँ पे उन लोगों को खिलाती थी. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया जब लेखक को उनके पेरेंट्स ने शहर बुला लिया. अब जब शहर बुला लिया तो शहर में उनका स्कूल में नाम लिखाया गया और वहाँ पे लेखक को मोटर जो स्कूल की बस होती है, जो स्कूल की गाड़ी होती है, उससे उनको स्कूल जाना था, क्योंकि वो स्कूल घर के पास में नहीं था. तो वहाँ तक तो दादी माँ उनको छोड़ने नहीं जा सकती थी. तो इस तरह से धीरे धीरे उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी मतलब डिस्टेंस आ गया, थोड़ी सी दूरियाँ आ गई. हालांकि प्यार अभी भी उतना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं दादी माँ को बुरा लग रहा था. बुरा क्यों लग रहा था? क्योंकि अब वो जैसे गांव में जब स्कूल में जाते थे लेखक, तो वहाँ पे कुछ धर्म की भी पढ़ाई होती थी, ठीक है.
तो वहाँ का जो लेवल था बहुत हाई नहीं था, तो दादी माँ उसको हेल्प भी कराती थी कि क्या क्या सिखाया गया है, कुछ उसका होमवर्क कराने में भी मदद करती थी। लेकिन जब ये शहर आ गए, इंग्लिश मीडियम में उनका एडमिशन हो गया, तो दादी माँ नहीं कर पाती थी हेल्प अपने पोते को, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में हो गई थी और उसके अलावा धर्म की बातें नहीं थी उसमें। और दूसरी चीज़, संगीत की क्लास भी उनकी होती थी शहर वाले स्कूल में, और दादी माँ को बिल्कुल संगीत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दादी माँ का मानना था कि ये जो संगीत है वो अच्छे लोग नहीं सीखते हैं। तो खैर उन्होंने कभी इस चीज़ को बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उनको पर्सनली पसंद नहीं था ये। तो कहीं ना कहीं दादी माँ जो थी अकेला फील करने लगी। क्यों? क्योंकि पहले तो उनका दिन कट जाता था जानवरों को खिलाने में, लेखक को स्कूल लेके जाने में, वापस लेके आने में, उसका केयर करने में। और जब वो गांव में थी तब उस समय नहलाते वक्त क्या करती थी, कुछ कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते रहती थी। वो सोचती थी कि शायद मैं मंत्र वगैरह पढ़ूंगी तो जो मेरा पोता है वो सुनते सुनते याद कर लेगा। हालांकि लेखक ने याद नहीं किया, लेकिन उनको सुनना पसंद था। जब दादी माँ कुछ बोलती थी तो उन्हें बड़ा मज़ा आता था, तो वो सुनते थे, लेकिन कभी याद करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। और ये सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो गई थी शहर में आने से। यहाँ ना तो कोई स्ट्रीट डॉग था जिसे वो स्टॉल चपाती दे सके, और ना ही वो लेखक को हेल्प कर पा रही थी किसी भी होमवर्क में, और ना ही उनको स्कूल छोड़ने जा पा रही थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंगेज कर लिया, इसमें प्रेयर में, भगवान के प्रेयर में इन्होंने अपने आप को इंगेज कर लिया। और क्या किया उन्होंने, चिड़ियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इनकी दिनचर्या बन गई। फिर धीरे धीरे लेखक की स्कूलिंग भी खत्म हो गई। अब लेखक को अब्रॉड जाना था, हायर स्टडीज के लिए उनको बाहर जाना था। फिर धीरे धीरे इनकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद जब ये फॉरेन जाने का उनका टर्न आया, तो उस समय लेखक थोड़े मैच्योर हो गए थे। तो उन्हें लग रहा था कि शायद दादी माँ को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो जानते थे कि दादी माँ उनसे बहुत प्यार करती है। फिर क्या हुआ, लेकिन दादी माँ अंदर से तो दुखी थी ही, क्योंकि वो बहुत लेखक से प्रेम करती थी, लेकिन उसने कभी भी उनके पढ़ाई में बाधा ना हो इसलिए इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया। और जब लेखक जा रहे थे तो वो बहुत दुखी थे, लेकिन दादी माँ ने एक भी अपने चेहरे पे शिकन तक नहीं दिखाया कि वो दुखी हैं, और बहुत ही खुशीपूर्वक उन्होंने विदा किया लेखक को। लेकिन लेखक भी कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुखी था। वो दुखी इसलिए थे कि शायद 5 साल के बाद दादी माँ को वो देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी अवस्था जो थी काफ़ी ढल चुकी थी उनकी दादी माँ की। तो बहुत ही कम उम्मीद थी कि वो 5 साल बाद वापस अपनी दादी माँ को देख सकेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात की एक सुबह होती है, तो वो सुबह भी आ गई और लेखक की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और वो वापस आने लग गए। ठीक है, वापस आते हैं और जो दादी माँ रहती है उन्हें रिसीव करने जाती है, और आज वो बहुत खुश थी। खुश वो भी क्यों ना, क्योंकि उनका जो फेवरेट पोता था वो घर को वापस आ रहा था। उन्होंने क्या किया, उस शाम में, उस दिन में उन्होंने क्या किया, अपनी सारी पड़ोसियों को बुला लिया। ढोल, नगाड़े, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करवाई, किसी तरह से मैनेज की, और उस दिन उन्होंने जम के डांस किया, नाचा गाया, तो पूरा डांस की, खुशी मनाई। मतलब वो वेलकम करना चाहती थी अपने पोते का। तो इस तरह से उसने उस दिन को बहुत इंजॉय किया। फिर क्या होता है कि रात में उनको बुखार आ जाता है, शाम में उनकी तबीयत, तो सबको लगता है कि शायद ये इतना ज़्यादा डांस वांस की हैं तो इसलिए उनको बुखार आ गया, उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तबीयत खराब हो गई है। तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने भी कहा हाँ नॉर्मल सा फीवर है, ये ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर सब निश्चित हो गए, सब सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब लेखक जाते हैं दादी माँ से मिलने के लिए, तो पता चलता है कि उनका डेथ हो चुका है। फिर देखते हैं कि वहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है। तो फिर लेखक की जो माँ थी, उन्होंने सोचा कि चिड़िया आज भी खाना खाने के लिए आई है यहाँ पे, लेकिन आज तो दादी है नहीं, तो चलो आज मैं ही दे देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दाने वगैरह, टुकड़े वगैरह फेंक दिए ताकि वो चिड़िया सब खा सके।
लेकिन चिड़ियों ने एक भी दाना नहीं खाया, एक भी चिड़िया ने नहीं खाया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पूरा परिवार, पूरा उनका जो लोकेलिटी के जो लोग थे वो लोग ही दुखी नहीं थे, बल्कि सारी चिड़िया वगैरह भी बहुत ही दुखी थी और वो दुख को व्यक्त कर रही थी। तभी तो उन्होंने दिया हुआ भोजन नहीं खाया, एक भी दाने को मुंह में नहीं डाला। और जैसे ही डेड बॉडी को ले जाया गया, सारी चिड़िया जो है फुर्र करके उड़ गई। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका प्रेम सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं था, बल्कि उनका प्रेम जो है चिड़ियों के लिए भी था और स्ट्रीट डॉग्स के लिए। इस तरह से कह सकते हैं कि वो जिस तरह से मनुष्य से प्रेम करती थी, उसी तरह से जानवरों के लिए भी उनके दिल में अथाह प्यार था। तो ये था इस कहानी का ट्रांसलेशन इन हिंदी, इन शॉर्ट. So this was all about the explanation of this story in Hindi. I hope you would have enjoyed this story. Thank you. Have a nice day.